दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट से कम वक्त में दे सकते हैं? अगर यस, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर बताइए। दोस्तों, आप सभी चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हों, जो हम भी चाहते हैं। तो अगर आप फुली प्रिपेयर हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल 1 मिनट से कम वक्त में आने चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए कि इस नंबर सीरीज़ में नेक्स्ट वाला नंबर क्या आ सकता है इन 4 ऑप्शंस में से। दोस्तों, ये क्वेश्चन कल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूर चेक करें। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके लिए एक एक करके लाऊंगा। तो चलिए जी दोस्तों, आई होप कि आपने आंसर लिखा होगा इस क्वेश्चन का। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो आपकी नंबर सीरीज़ है वो 4, 5, 14, 51 है। आपको बताना है 51 के बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है, 162, 220, 280 या फिर 216। तो दोस्तों, जो यहाँ पर पैटर्न बनती है वो कुछ इस तरह से है। पहले यहाँ पर ये 4 दिया गया है, तो हम 4 को एज सच 4 ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 लिखा गया है, तो 5 जो है ये पैटर्न में कैसे बनता है वो हमें देखना है। तो हमें ये 4 लेना है, उसके बाद इसको मल्टीपल करना है 1 से, प्लस करना है हमें 1 का स्क्वायर। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये 5 बनता है। इसके बाद हमें ये 5 लेना है, तो 5, इसके बाद हमें इसको 2 से मल्टीपल करना है और प्लस करना है 2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 14 बनता है। उसके बाद 14 लेना है और 14 को आपने 3 से मल्टीपल करना है और इसके बाद आपको प्लस 3 का स्क्वायर करना है, तो ये आपका 51 बनेगा। और उसके बाद आपको 51 लेना है, 51 को आपने 4 से मल्टीपल करना है और प्लस करना है 4 स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा 220। तो इस तरह इसका जो आंसर बनेगा वो पार्ट बी यानी 220 बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लेटर सीरीज में से CKDL, EKFL, GKHL डैश KKLL। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा लेटर कम्बिनेशन आएगा। ऑप्शन है IJKL, IKJL, MNOP या फिर MNPQ। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। दोस्तों, जब आप दूसरा और चौथा लेटर देखते हैं तो हर एक में दूसरा और चौथा लेटर जो है वो KL है। तो यहाँ पर देखिए, ये दूसरा लेटर K है और चौथा L है। दूसरा लेटर यहाँ पर K है, चौथा L है। दूसरा लेटर यहाँ पर K है और चौथा L है। इसी तरह इसमें देखिए, दूसरा लेटर K है और यहाँ पर L है। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा जो है KL है। तो इसका आंसर जो है वो भी कुछ इसी तरह का बनेगा। तो ऑप्शन वो आएगी जिसमें दूसरा लेटर K होगा और चौथा लेटर जो है वो L होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें तीसरा और चौथा है तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट बी है इसमें दूसरा लेटर K है और चौथा लेटर जो है वो L है। तो इस तरह हमारा आंसर जो है वो पार्ट बी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम फिर भी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ऊपर वाला जो सीरीज़ है, लेटर सीरीज़, इसमें और क्या कुछ दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप जब पहला और तीसरा देखते हैं, C के बाद D है, E के बाद F है, G के बाद H है और K के बाद L है। तो जब आप गौर करेंगे इस लेटर सीरीज़ पर, ये C, D, E, F, G, H, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा I और J, बीच में आएगा K और L। तो हमारा आंसर जो है वो आएगा I, K, J और L, यानी पार्ट बी जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, केयरफुल इज टू केयरलेस एज ऑनेस्ट इज टू। तो ये एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी। तो यहाँ पर केयरफुल को एसोसिएट किया गया है केयरलेस के साथ। आपको बताना है ऑनेस्ट को हम इनमें से किसके साथ एसोसिएट करेंगे, रिलेट करेंगे। ऑप्शन है ऑनेस्टी, क्लेवर, ट्रूथफुल या फिर करप्ट। तो दोस्तों, हमने आपको बताया है जब हम एनालॉजी में बात करते हैं तो हमें वर्ड्स के दरमियान में रिलेशन ढूंढना होता है।
तो जब हम केयरफुल और केयरलेस के दरमियान में रिलेशन ढूंढते हैं तो ये आपस में अपोजिट हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। केयरफुल किसी का ख्याल करना, केयरलेस किसी की बिल्कुल भी परवाह ना करना, किसी का बिल्कुल भी ख्याल ना करना। इसी तरह हमें ऑनेस्ट को करना है इनमें से किसी वर्ड के साथ रिलेट। तो ऑनेस्ट मतलब हो गया ईमानदार, तो इसका जो अपोजिट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा करप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड एनालॉजी से फ्रेम को रिलेट किया गया है पिक्चर के साथ। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके पास बाइंडिंग अ बुक, क्रिमिनल क्राइम, रिवर फॉरेस्ट या फिर नेल हैमर। तो क्या लगता है आपको? तो दोस्तों जब हम फ्रेम और पिक्चर को आपस में रिलेट करते हैं तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फ्रेम जो है ये एक पिक्चर को कवर करता है, यानी फ्रेम जो है इसका काम होता है एक चीज़ को प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना। ये बाहर से हम लगाते हैं और अंदर वाली चीज़ जो है वो महफूज रहती है, हमारी पिक्चर जो है वो महफूज रहती है। तो फ्रेम बाहर से होता है और पिक्चर अंदर होती है, और फ्रेम से एक पिक्चर की हिफाजत होती है, वो प्रोटेक्ट रहती है। इसी तरह अगर हम इन ऑप्शंस की बात करते हैं तो इनमें से जब हम पार्ट ए को देखते हैं तो बाइंडिंग और बुक, बाइंडिंग क्या होती है? बाइंडिंग भी एक तरह का कवर होता है और इसके अंदर में बुक होती है, और बाइंडिंग का काम होता है इस बुक को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 16 हैं वो पैसेज बेस्ड है। एक लंबा सा पैसेज दिया गया है और उसी में से फिर कुछ क्वेश्चंस निकाले गए जो मैं आपको आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम शार्ट सा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो आपको ये जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं इनको आपने सीक्वेंस में रखना है। तो ऑप्शन हैं फ्रॉग, ग्रास, ग्रासहॉपर, ईगल और 5वां है स्नेक। तो आपको क्या करना है, एक लॉजिकल सीरीज़ इनकी बतानी है, यानी पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा और 5वां कौन आएगा। तो दोस्तों अगेन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। 8th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है, 7th स्टैंडर्ड का, जहाँ पर आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये ऑप्शन है आपके पास A, B, C, D। तो आपको बताना है कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही है इनमें से। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए अगेन फिर से रखता हूँ, मुझे आप ही बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो क्या है सही सीक्वेंस इस क्वेश्चन की? तो उम्मीद करूँगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखेंगे और कल हम इस पेपर पे एक और वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान थे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं, ये ना समझें कि सारे आसानी हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही टफ़ हैं। उनको हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे। तो लास्ट में मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जुनैद अहमद को, जिन्होंने हमारे साथ अपना क्वेश्चन पेपर शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पर। तो बहुत बहुत थैंक यू जुनैद अहमद इस क्वेश्चन पेपर को हमारे साथ शेयर करने के लिए। फ़िलहाल मैं ये वीडियो करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।